बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बंद गोभी के बहुत ही टेस्टी पकोड़े। अगर आपने बंद गोभी के पकोड़े नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। तो फिर आज ही ये ज़बरदस्त से पकोड़े बना के ट्राई करें, आपको डेफ़िनेटली बहुत पसंद आएंगे। इनकी खुशबू, इनका फ्लेवर, इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी पकोड़े बनाना चाहती हैं तो इस रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो चलें फिर ये मज़ेदार से पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बंद गोभी को बारीक बारीक काट लेना है। ये तकरीबन एक बड़ी प्लेट बंद गोभी है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने बारीक लच्छों की सूरत में काट लेने हैं। प्याज की कटिंग भी हमने बारीक ही रखनी है। इसके अलावा हम शामिल करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें, दोनों को हमने बारीक काट लेना है। अब हम शामिल करेंगे पकोड़ों के स्पेशल मसाले, जैसे कि हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और इसके अलावा हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया और इसके अलावा है 1 टीस्पून कसूरी मेथी और तकरीबन 1/4 टीस्पून अजवाइन। इन स्पेशल मसालों की वजह से ही पकोड़े बहुत ज़्यादा स्पेशल बनते हैं, तो आपने इन्हें मिस बिल्कुल भी नहीं करना। इसके अलावा हम 1 टेबलस्पून नमक डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चों का, 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। बस यही मसाले हम शामिल करेंगे। अब हम डालेंगे 1 प्याली बेसन। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, लेकिन अभी हम पानी शामिल नहीं कर रहे। सब्जियां नमक और मिर्चें लगने के बाद अपना पानी छोड़ देती हैं। अगर हम शुरू में ही पानी डाल देंगे तो फिर हमारा मिक्सचर पतला हो जाएगा और हमें ज़्यादा बेसन डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसीलिए हमने पहले सब्जियों के साथ बेसन की अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और जब हमें लगे कि बेसन कम है तो उसके बाद फिर हमने बेसन और शामिल करना है और पानी फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्सिंग करते जाएंगे ताकि पानी की अमाउंट ज़्यादा ना हो जाए। क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनाने के लिए आपने बेसन को कम ही रखना है। बेसन आपने सिर्फ इतना शामिल करना है कि वो सब्ज़ियों को अच्छे तरीके से पकड़ सकें, यानी सब्ज़ियां जब आप उनको मिक्स करें तो सब्ज़ियां आपस में जुड़ सकें और उनकी एक शेप बन सके। बस इससे ज़्यादा बेसन आप शामिल नहीं करेंगे। अदरवाइज़ अगर बेसन ज़्यादा होगा तो पकोड़ों के सिर्फ लड्डू से बन जाएंगे और इतना मज़ा नहीं आएगा खाने में, और अंदर से भी वो फिर कच्चे रह जाते हैं। तो मिक्सर हमारा रेडी है। चले फिर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। हम कढ़ाई में ऑयल को नॉर्मल टेम्परेचर तक गर्म करेंगे और फिर हम मीडियम फ्लेम पर ही पकोड़ों को इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में अगर आप पकोड़ों को शामिल करेंगे तो पकोड़े फ़ौरन ऊपर से जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इसलिए आपने नॉर्मल टेम्परेचर पर ही पकोड़ों को शामिल करना है और मीडियम फ्लेम पर ही आप इनको फ्राई करेंगे। और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जब पकोड़े सेट हो जाएंगे तो फिर आप पकोड़ों की साइड्स को चेंज कर दें और इनको पलट दें। जब इनका प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो समझें कि आपके पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब आप इनको सर्व कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। इशफाक अहमद साहब की खूबसूरत सी दुआ के साथ अपनी वीडियो को करेंगे एंड। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। आमीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।